क्या छोटी छोटी चिड़िया बड़े बड़े पहाड़ जैसे हाथियों को हरा सकती हैं? साइंस और लॉजिक कहेगी नामुमकिन, लेकिन कुरान कहता है हाँ। ये वाकया है इस साल का, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी। यमन का बादशाह अबरहा जलता था कि लोग मक्का के काबा का तवाफ क्यों करते हैं। उसने अपनी ताकत के नशे में कसम खाई कि वो नाउज बिल्लाह काबा को गिरा देगा। वो 60,000 की फौज और बड़े बड़े हाथियों को लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। इसका सबसे बड़ा हाथी था महमूद, जो किले की तरह मजबूत था। मक्का के लोग डर गए, वो पहाड़ों पर चढ़ गए क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई फौज नहीं थी। उस वक्त मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जो तारीख बन गई। उन्होंने कहा, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, लेकिन इस काबा का भी एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर वही हुआ। जब अबरहा का लश्कर मक्का की सरहद पर पहुंचा तो वो बड़ा हाथी वहीं बैठ गया। उसे मारा गया, लोहे की जंजीरों से घसीटा गया, लेकिन वो काबा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ते वो दौड़ने लगता, लेकिन काबा की तरफ रुक जाता। अचानक समंदर की तरफ से आसमान पर काले बादल छा गए। ये बादल नहीं थे, ये अबाबील परिंदों का झंड था। हर चिड़िया की चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे जो मुसव्वर की दाल के बराबर थे। अल्लाह के हुक्म से जब उन्होंने वो कंकर गिराए तो वो कंकर किसी गोली की रफ्तार से हाथियों और सिपाहियों के जिस्म को चीरते हुए जमीन में धंस गए। पुल भर में वो तकब्बुर भरी फौज ऐसे हो गई जैसे खाया हुआ भूसा। अल्लाह ने दिखा दिया कि जब वो चाहे तो वो कमजोर चिड़ियों से भी बड़े बड़े तकब्बुर को मिटवा सकता है। अगर आपका भरोसा अल्लाह की ताकत पर है तो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।